मैं डॉक्टर कपिल आपके पास आऊँगा क्योंकि आप मनोचिकित्सक हैं, मनोविज्ञान को समझते हैं। महाराज जी की बातों में अब तक तो आपको पॉजिटिविटी दिखी, सब कुछ दिखा, और मुझे लगता है कि समाज को ये पॉजिटिविटी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जिसको लेकर आप भी फोकस रहते हैं। लेकिन महाराज जी, एक पहलू है जिसमें ये मैं जब आपके ऊपर अध्ययन कर रहा था, शोध कर रहा था, तो हमारी शोध की टीम, रिसर्च की टीम ने कुछ क्लिप्स ऐसे दिखाए जिस पर कई मैंने पॉइंट्स देखे जिस पर विवाद उठ रहा था। जैसे एक क्लिप मैं भी आपको सुनाना चाहता हूँ, ये आपके कथन है, ये आपके वचन है, इसको ज़रा सुनिए और इस पर क्या विवाद उठ रहा है मैं वो उसके बाद आपको बताऊंगा। एक बार महाराज का जो वचन है, कथन है, वो एक बार सुनाइए प्लीज़। जॉइंटिस में दवाई ने प्रभाव नहीं दिखाया, लेकिन उस कुंड में 3 बार स्नान करने के बाद दोबारा वो जॉइंटिस पीलिया लौट के नहीं आया। अभी तक नहीं आया, वो चला ही कहाँ गया पता ही नहीं उसका। अब बोलो इसके ऊपर। महाराज मैं तो चाहता हूँ आप जरूर बोलिए, लेकिन आप बोल लीजिए तो फिर मैं अपने पॉइंट्स रखूँ या मैं पॉइंट्स रखूँ, फिर उसके बाद आप बोलें फिर मैं बोलता हूँ। अब इसमें जो बातें थी ना महाराज, आपको पीलिया हुआ 3 दिन, इसमें पाखंड वाली बात नहीं है। नहीं पाखंड नहीं, मैं प्रश्न बता रहा हूँ। पाखंड की बात तो मैं भी कर ही नहीं रहा हूँ। इसमें है क्या महाराज कि अभी इस शो की शुरुआत में आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी अपने से नहीं, वो वैद्य को लेकर आए, उनका ट्रीटमेंट ऐसे हुआ। आपके इस स्टेटमेंट में महाराज आपने कहा कि जेल से ज्यादा बड़ी सजा अस्पताल हो गई। अगर आप ये बात वो मैंने देखा था, मैं क्या कह रहा हूं महाराज, आप जैसे जिनको सुनने वाले लाखों लाख में होते हैं, उनको फॉलो करने वाले लाखों लाख में होते हैं, अगर उस अस्पताल को जेल की सजा से भी कठिन बताएगा तो क्या ये भ्रमित नहीं होंगे लोग? इससे ये भी तो होगा कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान भी रखेगा कि उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। जो ये बात मैंने आपको कही है, ये कुंड आज भी वहाँ होगा, मैं तो एक ही बार गया हूँ। अब आप कुंड की बात करें तो शिव महापुराण इसके लिए प्रमाणित है। एक मिनट मैंने उसमें कुंड ही की बात कही है कि उसमें 3 दिन नहा करके उसमें पीलिया झड़ा, वो बिल्कुल सही है। किसी से हमारा क्या स्वार्थ, क्या लेना देना, जो एक अनुभव की बात बताई थी, मैंने कहा आज भी प्रकृति के वरदान युक्त ऐसी चीजें हैं। जैसे हम सोमनाथ जाते हैं तो महाराज जी आपको पता होगा, शिव महापुराण में वो कथा आती है कि वहाँ 6 महीना महामृत्युंजय का जप किया जाए और उस कुंड में, सोम कुंड में स्नान किया जाए तो आज भी वहाँ कुष्ठ रोग ठीक होता है। एकदम आज भी कुष्ठ रोग ठीक होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीजें नहीं है, लेकिन इसको आप आडंबर नहीं कह पाओगे। नहीं महाराज, मैं इस पूरे बात को जो आप कह रहे हैं, मैं उसको अपने साथ पेश करके इसको कुतर्क के तौर पे नहीं रखूंगा। मैं बड़े तार्किक वे में आपको समझाता हूं। तार्किक क्या है, आप जो कह रहे हैं महाराज, मैं उस बात को बिल्कुल मानता हूं। एक सनातनी होने के नाते मैं कुंड की शक्ति, मंत्रों की शक्ति, भक्ति सबको मानता हूं। मैं तो हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, हाँ है, सब में ताकत है। लेकिन अगर एक ज्ञानी पुरुष जो समाज में ईश्वर के साथ जुड़ने की सलाह या रास्ता दिखाता है, वो अगर ये कहे कि बीमारी का इलाज डॉक्टर्स नहीं कर पाए, हॉस्पिटल में नहीं हुआ, कुंड में जाके नहा लिया, तो ये सीधे सीधे आपने मेडिकल साइंस को गलत बताया। नहीं, तो ये मेरा तर्क बताया। देखिए, दवाई सबको एकदम बिल्कुल ठीक कर देती है, आदमी मरेगा ही क्यों मृत्यु होगी। तो ऐसा नहीं है कि हर दवाई और हर व्यक्ति को फायदा कर रही है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कि हर दवाई। और आपने ये बात कही थी कि जेल की बजाय उसको ले जा करके अस्पताल में आपने, अब मैं जेल में मैंने प्रवचन किए तो वहाँ मैंने कैदियों को पूछा कि तुम लोग यहाँ पर कैसे रहे। उन्होंने कहा कि रोटी खूब मिलती है, चाय भी मिलती है, पानी भी मिलता है। अब उनको इतना वहाँ अभ्यास आ गया, तो अब जा करके मैंने अपनी आंखों से उस अस्पताल में भी देखा, मच्छर खा गए, परेशानी हो गई, चिल्ला रहे हैं, डॉक्टर्स लोग आ नहीं रहे हैं, किसी का फेफड़ा फट रहा है। तो दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कि जेल से भी ज़्यादा दिक्कत है वहाँ। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि हम और आप कभी ना जाएं उसमें अस्पताल में, लेकिन वहाँ कष्टों की कमी नहीं है, बहुत कष्ट है वहाँ पे। अच्छा, हाँ। अब मैं एक बार डॉक्टर से इस पे आपकी प्रतिक्रिया जो उन्होंने सुनी है, क्योंकि मनोचिकित्सक हैं तो जरूर उनका भी कुछ भाव होगा, क्योंकि एक ज्ञानी पुरुष के भाव को सबने जाना। अच्छा डॉक्टर, अब हॉस्पिटल जेल से भी बुरा हो गया, इसका तर्क भी उन्होंने रखा है और ये कहा कि 3 दिन में पीलिया ठीक नहीं हुआ, कुंड में जाकर उन्होंने स्नान किया, 3 दिन में वो ठीक हो गया। और ये भी मैं मानता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि आपके पास 100% कोई भी चीज़ का इलाज है।
आप डायबिटीज का 100% क्योर करने का दावा मेडिकल टर्म्स में नहीं है, वो दबाने का है। इंसुलिन आपने दे दिया, दब जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट है, उनका एक आधार है। तो आपको लगता है कि इन्होंने वहां पे मिसगाइड नहीं किया, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, एक तो जो अगर एक कुंड का जो दावा कर रहे हैं, मैं भी सनातनी हूँ, रेवरेंस है, रिस्पेक्ट है, बिलीफ कह लीजिए, बट अगर कुंड में जाके सब ठीक हो जाएंगे तो फिर लोग कुंड ही जाए, फिर हॉस्पिटल भी जाए। एक सेकंड, पाताल बाबा ना यहाँ वो एक एक करके अपनी बात तो लोग फिर वहीं पे जाएं, कुंड में जाएं। अगर ठीक ना हो तो फिर हॉस्पिटल सोच लें। एक चीज तो इसका मतलब है कि अगर लोगों को अब ये इन्होंने जनरलाइज कर दिया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, पर आप देखिए इसकी रैमिफिकेशन, इसका इफेक्ट क्या होगा लोगों की तरफ, कि लोगों को ऐसा लगेगा अरे बाबा जी ने ये बोला है तो इसका मतलब है हॉस्पिटल वाले तो चोर हैं वहां। ये मैं ये नहीं कह रहा, ये गलत कह रहे हैं, बट अगर ये कहते हैं कि मैं जिस अस्पताल में था उस वहां पे बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वहां मच्छर थे, ऐसा था, वहां का स्टाफ ठीक नहीं था, सर्विस ठीक नहीं थी, और मैं चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस तरह की चीज ना हो, तो समझ आता है। बट अगर आप कह दें कि इससे अच्छा तो जेल है और वगैरह है, तो आप तो लोगों को ही एक तरह से, चाहे आप अनकॉन्शियसली, पर आप मिसगाइड कर रहे हैं। तो लोगों को देखिए, आज भी मैं कई बार जब ये लोग वीडियो पोस्ट होते हैं यूट्यूब में, मुझे लोगों के जो कमेंट्स होते हैं देख के मुझे बड़ा दुख होता है। आज आपने बड़ी अच्छी बातें करी, और आई होप जब लोग आपको सुने तो उनको समझ आए कि हम पाखंड की बात कर रहे हैं। लोग आज की डेट में भी पाखंडी को भी वो मानते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बाबा है और ये तो सही कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, अब आपकी जो पाखंडी वाली, जो मैं पाखंड इसमें मुझे जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है जो आपने कहा कि कुंड में चले जाओ, डॉक्टर हॉस्पिटल से जाने से बेटर है कि कुंड में जाके आप ठीक हो जाओगे। मैंने उस वीडियो में कहीं कहा ही नहीं कि तुम कुंड में चले जाओ। क्या ये बात तो डॉक्टर, ये बात तो है कि इन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा, ऐसा कहीं नहीं कहा कि तुम कुंड में जाके, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। समझिए लोगों की, बस एक बार, और वो भी जॉइंटिस पीलिया की बात आप करिए। सोचिए लोगों की इंटरप्रिटेशन, ये आपने कहा, आपको लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता, पर इंटरप्रिटेशन एक भक्तों की क्या हो सकती है, जो आपके पास आएंगे उनको लगेगा अरे यार ये तो मतलब कुंड में जाओ कि जब महाराज जी ठीक हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। हाँ, तो महाराज जी ठीक हो सकते हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन तो हो ही जाए। इंटरप्रिटेशन तो देखिए यही होती है। डॉक्टर साहब अब एक बात सुनिए, एक मिनट में बोलूंगा। 2004 में मेरे पेट में बगल में स्टोन था 25 mm, उसकी सोनोग्राफी कराई, और हम लोग तो इस तरीके से जीते हैं, भगवान की कृपा से बीमारी होती नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है। तो वहाँ उज्जैन के पास में एक गांव है रिलायता, पता नहीं आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब मैं वहाँ गया, वहाँ पर एक मैया ने ऐसे मुंह लगाया मेरे बगल में और उसकी पूरी पथरी उसके मुंह में आ गई। ये सब सुनी सुनाई बात नहीं है, मेरी देखी हुई बात है। अब वहाँ पाखंड इसलिए नहीं है, वो 1 रुपया किसी से नहीं लेती, उसका स्वार्थ नहीं है कहीं, बिल्कुल। देखिए उसके पास मंत्र की सिद्धि होगी, जो भी कुछ होगा, तो अब मैं उस बात को क्यों नहीं कहूंगा उसको। मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में सबसे बड़ा पाखंडियों का सिग्नेचर ये है कि हम लोग पैसा नहीं लेते। जो भी हमने देखे सब यही बात कहते हैं, पर पैसा नहीं लेने का ये मतलब आपको वो नहीं दे देता कि आदमी पाखंडी नहीं हो सकता। आदमी को जरूरी नहीं है पैसा मांगे, लोग अपने आप श्रद्धा से दे जाते हैं। अब आपने जो बात करी वो स्टोन आपके गॉल ब्लैडर में था कि किडनी में था, ये आप बताइए मुझे। आप वो जो स्टोन आप बता रहे हो गॉल ब्लैडर में था, किडनी में था, ये मुझे नहीं पता कहीं। हाँ देखिए, अब आपको पता ही नहीं। हाँ? बट आपको उस औरत पे विश्वास है। हाँ हुआ मुझे, है ना वो, क्योंकि ये जो अब आपको इतना नहीं पता कि गॉल ब्लैडर में था कि सही नहीं पता, तो नहीं पता है, नहीं पर पता होना चाहिए ना। अगर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि है, वो तो चेकअप कराया तब पता लगा। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं और अगर आपको कष्ट है तो ये तो बहुत बेसिक सी नॉलेज है कि भाई मेरे स्टोन कहाँ पे था। अब उस औरत ने, अब मैं आपकी बात पे अब मैं नहीं कुछ कह रहा, बट ये बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ये आपका एक डिल्यूजनल एक्सपीरियंस है। उस औरत ने क्या किया क्या नहीं किया, और ये भी हो सकता है आपके उसमें स्टोन ना हो, आपके किसी एक्सरे में कभी लेकिन स्टोन आया था, मैंने अपने ड्राइवर, आपको किसी डॉक्टर मैंने अपने ड्राइवर को भेजा, 1 आध और व्यक्ति को भेजा, वो बिल्कुल ठीक हो गए। वो ठीक है, वो आपने एक्सरे में स्टोन आया था आपके उसमें? आया था, सोनोग्राफी में आया था। पर किस में उसके बाद में फिर चेकअप कराया, कुछ नहीं था, आज तक कभी दर्द नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है, आज तक कभी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि किडनी का स्टोन निकल जाता है अपने आप।
ऐसे नहीं, मुंह से नहीं निकलता, पर वो यूरिन के रास्ते निकल जाता है। नहीं, हमने तो कई मेंटलिस्ट को यहाँ दिखा के बहुत सारी इलाज करने का दावा किया। खैर ये पॉइंट नहीं है। आप पाताल बाबा 20 सेकंड में जो अपनी बात कहना चाहते थे कीजिए। मैं महाराज जी का एक वीडियो और प्ले करूंगा कि कुंड में औषधीय गुण होता है, उस औषधीय गुण से जॉन्डिस जाता है। जैसे राजगिरी में कुंड है, आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि वहाँ 6 महीना रह करके कोई भी आदमी करे तो उसका पेट का कोई भी रोग खत्म हो जाता है। और जैसे उन्होंने कहा कि आपको जो सोमनाथ जी के मंदिर में हम जाते हैं, वहाँ पर कुंड है और 6 महीना स्नान करने से कुछ तो वो जलीय औषधीय गुण है हर एक में। वो मैं तो पाताल बाबा कह ही रहा हूँ, मैं तो सनातन के और सनातन में जो विद्याएं हैं या फिर जो सनातन महान है उसको तो कोई निरादर कर ही नहीं सकता। हम तो मैं तो सिर्फ महाराज जी के उस वचन से क्या कॉन्टेक्स्ट निकल सकता था उसकी बात नहीं कर है। रहा हूं। डॉक्टर्स लोगों के लिए मैंने कोई ऐसा शब्द कहा है या मेडिकल के लिए मैंने ऐसा कुछ कहा है या मैंने ऐसा कुछ कहा कि जो मैसेज जा रहा है ना, मैसेज ठीक नहीं जा रहा, आपकी इंटेंशन नहीं होगी। धनवंतरी जी ठीक हमारे है, पैदा नहीं हुए। पाताल बाबा हो गया, एक बार एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए प्लीज। ये क्रॉस नहीं करने की जरूरत है। हाँ पाताल, डॉक्टर कपिल। हाँ, क्योंकि इंटेंशन आपकी खराब नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि कई बार होता है हम अपनी पूरी बातें कह नहीं पाते हैं। तो जिस तरह आपने किया उस तरह आपके लोगों ने उसको क्या इंटरप्रिटेट करके, शायद वो उनमें से बहुत लोग हैं जो ऐसे पाखंडियों के पास जाते हो, क्योंकि हर जगह से जाते हैं लोग ही जाते हैं ना, और वो लोग आपके पास भी आते होंगे आपके प्रवचन सुनने। सवाल ये है हम लोग लेकिन कपिल जी आगे बढ़ते हैं क्योंकि देखिए एक बात तो जरूर है, जितना हमने शोध किया महाराज जी पे, निर्विवाद रहा है इनका जो एक ऑरा रहा है या इनकी जो इमेज है निर्विवाद है। और इन्होंने ये बात क्लियर भी की कि मैं किसी डॉक्टर या इन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। हाँ, अब उससे क्या भाव सामने वाला समझ रहा था, इसलिए मैं इसकी क्लैरिटी के लिए प्रश्न लेकर आया कि महाराज इसको स्पष्ट करें, क्योंकि आपको बहुत लोग सुनते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें